आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने और करोड़ों का नुकसान पहुंचाने को लेकर की गई कार्रवाइयां आजकल चर्चा में है। यह मामला सिर्फ चर्चा में ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने तक पहुंच गया है। पूरा मामला क्या है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरठ में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खेल सामने आया है और ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि पुलिस में दर्ज एफआईआर का मामला है। 15 अप्रैल 2026 को कंकर खेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है वो अपने आप में कहानी बता रही है। धारा 318/4, 338, 336/3, 340/2 और 351/3 यानी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और साजिश से जुड़े गंभीर आरोप। इस एफआईआर में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और उनके सहयोगियों के नाम है। एफआईआर क्या कहती है? एफआईआर के मुताबिक मेरठ के कंकड़ खेड़ा क्षेत्र के नगला ताशी गांव में वक्फ की बड़ी संपत्ति को निशाना बनाया गया है। आरोप है कि इसके लिए वक्फ बोर्ड से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेर फेर किया गया और उन्हीं कागजों के आधार पर जमीन का ट्रांसफर और कब्जा करने की कोशिश हुई। सबसे गंभीर बात यह है कि इस जमीन पर पहले से प्रशासनिक रोक लगी हुई थी, फिर भी उसे बेचने का प्रयास बताया जा रहा। एफआईआर में जिन लोगों का जिक्र है, अली जैदी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिया अब्बास जिनके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, और अन्य सहयोगी। ये अन्य सहयोगियों में वक्फ बोर्ड के सीईओ और हसन रजा हो सकते हैं। शिकायतकर्ता जफर अब्बास हैं जो शाह मर्दा करबला दिल्ली के महासचिव बहादुर अब्बास के पिता हैं। बहादुर अब्बास मौलाना कल्बे जवाद के बेहद करीबी हैं। मौलाना कल्बे जवाद भी शाह मर्दा करबला के चीफ पैटर्न हैं और बताया जाता है कि एक लंबे अरसे से शाह मर्दा करबला में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। आरोप यहां तक है कि मौलाना जवाद और बहादुर अब्बास ने घोटाले किए हैं, वो भी करोड़ों के, और हिसाब किताब नहीं देते। दिल्ली की कई कमेटियों, शाह मर्दा के कई सदस्यों और उलमा ने शाह मर्दा करबला का हिसाब मांगा। मौलाना जवाद ने किसी की बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया और अब तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। कमेटी के सदस्य नातिक अब्बास, पप्पू और दूसरे अन्य सदस्यों का कहना है कि दिल्ली के तमाम लोग शाह मर्दा में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आरोपी हिसाब किताब नहीं दे रहे। यहां तक कि 107 उलमा दिल्ली में इकट्ठा हुए और उन्होंने भी मौलाना कल्बे जवाद से शाह मर्दा करबला का हिसाब मांगा, लेकिन अब तक कोई हिसाब किताब पेश नहीं किया गया। मेरठ में हुई एफआईआर के बारे में बताया जा रहा है कि मौलाना जवाद के कहने पर बहादुर अब्बास के पिता जफर ने अली जैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। अब समझिए सबसे अहम हिस्सा, फर्जी दस्तावेज का मामला। आरोप है कि पहले नकली कागजात तैयार किए गए,
फिर उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में फिट करने की कोशिश हुई और बाद में उन्हीं के आधार पर जमीन ट्रांसफर दिखाने की योजना बनाई गई। यानी अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, पूरे सिस्टम को चकमा देने की कोशिश हो सकती है। अब सुनिए एफआईआर में और क्या लिखा है। एफआईआर में साफ कहा गया है कि अधिकारियों की मिली भगत से इन कागजों को वैध दिखाने की कोशिश की गई है और यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसके परिवार को धमकाया गया, जमीन बेचने का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, पहले ही बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं और उसमें यह था कि अदालत के आदेश को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया और उस आदेश को लेकर एक वकील से राय ली गई जो राय एकदम गलत बताई गई थी और उस ओपिनियन के तहत जमीन को बेचने और ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। यह सब वक्फ बोर्ड द्वारा किया गया था जो पहले ही विवादों में आ चुका है। उस कार्रवाई को गलत बताया गया था, लेकिन थोड़े समय तक उस कार्रवाई को रोकने के बाद एक बार फिर जमीन को बेचने और खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई। इसी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और नौबत एफआईआर तक आ पहुंची। जहां तक एफआईआर दर्ज कराने की बात है तो पहले भी मौलाना कल्बे जवाद के नाम से अली जैदी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई थी। बाद में मौलाना ने वापस ले लिया था, ऐसा बताया जाता है। वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पहला मामला नहीं है जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी की तरफ से अनियमितता बरती गई हो, खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई हो और गड़बड़ी करने का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी अध्यक्ष के खिलाफ ढेरों मामले सामने आए हैं। यहां तक कि बोर्ड से बहुत सारी संपत्तियों को डिलीट करने का मामला भी सामने आ चुका है। मौलाना कल्बे जवाद जैसे लोगों ने भी अली जैदी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि अली जैदी ने अरबों और खरबों की वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन सभी मामलों में अंतिम सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम कहां है? जब जमीन पर पहले से रोक थी तो ये सब कैसे हुआ? क्या प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी हुई या सिस्टम के अंदर ही कहीं गड़बड़ी हुई? यहां एक बात साफ कर दें, ये सभी बातें एफआईआर में दर्ज आरोपों के आधार पर है। अभी जांच जारी है। पूरे मामले पर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी का कहना है कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने का मौका दिया है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। अगर सरकार ने समय पर मौजूदा बोर्ड को, जो गैर कानूनी रूप से चल रहा है, उसे भंग कर दिया होता तो इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आते। नया संशोधन वक्फ एक्ट 2025 में साफ साफ कहा गया है कि इस एक्ट के लागू होते ही नॉमिनेटेड सदस्यों का कार्यकाल स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन योगी सरकार ने नया वक्फ एक्ट लागू तो कर दिया, लेकिन नए बोर्ड को बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। नतीजतन भ्रष्टाचार में लिप्त सदस्य और बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी अपनी मनमर्जी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो
तत्काल बोर्ड को भंग कर दे और नए बोर्ड को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दे। ऐसा करके ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच भी गठित की जाए। बहरहाल मेरठ की ये एफआईआर सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक सवाल है सिस्टम पर, एक सवाल है वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर और एक टेस्ट है न्याय प्रक्रिया का। अब देखना यह है जांच क्या सच सामने लाती है और क्या कार्रवाई होती है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।